अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए फ़्रिज को लेकर कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके फ़्रिज कभी ख़राब नहीं होगा और आपका फ़्रिज सालों साल तक ठीक रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 ऐसी सेटिंग्स देखनी है जिससे आप अपने फ़्रिज को हमेशा के लिए सही रख सकती हैं और आपको उसे ठीक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ मैं आपके लिए कुछ अच्छे ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर दवाई, क्योंकि जब क्या होता है जब हम बच्चों को दवाई देते हैं, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी दवाई बोला है, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए दवाई लेकर आते हैं तो उन्हें पीसने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जब डॉक्टर सिरप नहीं देते और गोली देते हैं तो वो कभी कभी घुल नहीं पाती। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच ले लेनी है और उसमें रख लेनी है गोली और उसके ऊपर दूसरी चम्मच रखने के बाद आप उसे इस तरह से ईजिली पीस सकते हैं। लेकिन आपको चम्मच के ऊपर चम्मच किस तरह से रखनी है वो आपको बताने वाले हूँ। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको इस तरह से यहाँ पर चम्मच रखनी है। इससे ईजिली आपकी गोली पिस जाएगी और फिर आप इसमें पानी डालकर अपने बच्चे को अच्छी तरह से घोलकर यहाँ पर गोली दे सकते हैं। इस टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। जब भी हम अपने घर में अदरक काटते हैं तो हमें कभी-कभी ऐसा होता है हमें लच्छे अदरक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको काटने का मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, पहले चाकू से उसकी पतली-पतली स्ट्रिप काट लेनी है। फिर उसके बाद जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपको पतली-पतली यहाँ पर स्ट्रिप इस तरह से पतली-पतली यहाँ पर काट लेनी है। फिर ले लेनी है आपको सीज़र। जो हमने यहाँ पर पतली-पतली स्ट्रिप काटी है आप इस तरह से कैंची की मदद से बहुत ही जल्दी और बहुत सारा अदरक यहाँ पर काट सकती हैं। तो आपको यहाँ पर लच्छा अदरक काटने के लिए सीज़र का ही यूज़ करना है जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत सारा अदरक काट सकती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर हरी मिर्च भी काट सकती हैं। आप यहाँ पर कैंची से बारीक-बारीक हरी मिर्च भी इसी तरह से काट सकती हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे तीसरे टिप्स की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिया लहसुन। लहसुन क्या होता है, जब भी हमें छीलने की ज़रूरत होती है तो हमें नाखून दुख जाते हैं या फिर ज़्यादा मोटा लहसुन होता है तो वो नहीं छिल पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी बोतल का कैप ले लेना है। अगर आपके पास कोका कोला यानी जो कांच की बोतल में आती है उसका कैप मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, वरना आप नॉर्मल बोतल का कैप भी ले सकती है। तो आपको कैप ले लेना है और आप उसकी मदद से यहाँ पर इस तरह से लहसुन छील सकती हैं जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके नाखून भी नहीं दुखेंगे और आपका लहसुन यहाँ पर बहुत जल्दी छिलकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ज़्यादा टाइम मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर सारा लहसुन छील सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरा टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी होने वाला है और आप उससे बहुत जल्दी बहुत सारा लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हैं। तो दूसरे लहसुन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी कलियाँ निकाल लेनी होगी, यानी हमें इसे जो इसकी गुली है उसमें से हमें सारी कलियों को अलग कर लेना है। कलियाँ अलग करने के बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए हल्का गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लहसुन को बोतल में डाल देना है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, छोटी बोतल ले सकते हैं, आप बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लहसुन को इस तरह से बोतल में डाल लिया है और आपको डाल देना है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी, जिससे हमारा लहसुन गीला हो जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर गर्म पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, गर्म पानी डालेंगे तो आपका लहसुन 2 मिनट में ही छिल जाएगा और ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया और हम अभी से शेक करेंगे। आपको कम से 2 मिनट के लिए शेक करना है ताकि जो हमने पानी डाला हो सारी कलियाँ जो हैं वो गीली हो जाएँ। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बोतल में से निकाल लेंगे। जब हम इसे बोतल से निकालेंगे तो हमारा लहसुन नरम हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ईजिली यहाँ पर छिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर छिल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी नरम हो चुका है जब हमने इसे शेक किया था। ये इस तरह से आप इस तरह से अपने लहसुन को छीलकर रख सकते हैं। आप फ्रिज में भी इसे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि कभी-कभी हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम लहसुन छीलने के लिए बैठे, तो इसलिए आप इसे छीलकर स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको खाली टाइम
मिले। तो है ना ये कमाल की टिप। अगर टिप पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा किसी भी खाली शीशी को लेकर। जैसे ये छोटी-छोटी खाली शीशियाँ होती हैं हमारे पास, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें फेंकना नहीं है। जब भी हमारे पास सुई होती है और हमारी सुई अक्सर खो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, शीशे में अपनी सुई जो होती है मशीन की, उन्हें इसमें इस तरह से रख लेना है। इससे क्या होगा, जब भी आपको कभी सुई की ज़रूरत होगी तो वो ईज़िली मिल जाएँगी। और तो चलते हैं हमारे इसी के साथ अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा प्याज को लेकर। हमें क्या करना है, सबसे पहले बारीक बारीक प्याज काट लेना है। फिर ले लेना है हमें एक बोतल और हम उस बोतल को बीच में से कट कर लेंगे। हमें उसका आधा हिस्सा अलग कर देना है। ये मैं आपको एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपकी बिजली की काफ़ी बचत करेगा। बचत करने से आपके जो टाइम है उसकी बचत होगी, बिजली की बचत होगी और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो आपको क्या करना है, जो प्याज हैं उस तरह से इन्हें आपको बोतल में डाल लेना है। कभी कभी हमें चॉपर की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट नहीं आ रही होती है, या हमें चॉपर की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमारा चॉपर ख़राब हो जाता है, चॉपर नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ले लेना है एक बेलन और इस तरह से बेलन से आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेस करते रहना है, यानी जैसे हम कुछ चीज़ कूटते हैं इस तरह से हमें कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, बोतल अगर लेनी है तो आपको बोतल माज़ा वाली लेनी है, जो नीचे से प्लेन होती है, वो वाली बोतल आपको लेनी है। अगर आपको यहाँ पर मसाला पीसना है, अगर आपको मसाला पीसना है तो बोतल प्लेन लेनी है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्याज को चॉप करना है तो आप कोई सी भी बोतल यहाँ पर ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो प्याज है वो आसानी से चॉप हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज यहाँ पर चॉप हो चुकी हैं। इससे आपका टाइम भी बच गया है और आपके काफ़ी पैसे भी यहाँ पर बच जाएंगे। आपको चॉपर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। हमें अक्सर धागा पिरोने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब क्या होता है, जो बड़ी एज वाली लेडीज़ होती हैं उन्हें धागा पिरोने में अक्सर प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आईसाइट वीक हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, एक तार ले लेना है और उसे इस तरह से, जो हमारे पास कॉटन बड्स हैं उसे ले लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है और आपको उस पर लगा देनी है सेलो टेप। इस तरह से आपको उस पर सेलो टेप यहाँ पर चिपका देनी है। आपके पास जौन सी भी टेप अवेलेबल है आप वो टेप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस टेप से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको तार को जोड़ना है। चाहे आप कोई सी भी टेप से यहाँ पर तार को जोड़ सकते हैं। अब हमारा तार यहाँ पर स्टिक से जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, जिस भी सुई में धागा पिरोना है, जो हमने तार यहाँ पर लिया है, पहले हम उसमें सुई को पिरो देंगे इस तरह से। फिर हमें धागा तार में पिरो लेना है। आगे से तार का जो नकवा है, मतलब जो हमने यहाँ फोल्ड किया है, वो थोड़ा चौड़ा है, तो ईज़िली उसमें धागा निकल जाएगा। फिर आपको सुई को बाहर की तरफ खींच देना है, जिससे आपकी सुई में धागा ईज़िली डल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कोई सी भी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये टिप आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हमारे मेन टिप की तरफ। मेन टिप है हमारा फ्रिज को लेकर। क्या होता है, जब भी हमारे फ्रिज में काफ़ी सामान होता है या कुछ होता है तो हमारा फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से जब लाइट आती जाती रहती है तो किस वजह से हमारा फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको 2 सेटिंग करनी है, जिसकी वजह से आपका फ्रिज कभी ख़राब नहीं होगा। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, क्या होता है, जब भी हमारे फ्रिज में इस तरह की बर्फ़ जम जाती है तो उसे बर्फ़ को जल्दी हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है। सिर्फ आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालकर उसका घोल बना लेना है, यानी उसे मिक्स कर लेना है। फिर आपको अपने फ्रीज़र में डाल देना है। इससे क्या होगा, नमक के पानी से जो यहाँ पर बर्फ़ है बहुत जल्दी पिघल जाएगी और आपके फ्रीज़र से सारी बर्फ़ अलग हो जाएगी। तो ये आपके फ्रिज जो है उसके, जो हम यहाँ पर कूलिंग कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर एक बटन होता है जिसको आपको प्रेस कर देना है। जब भी वह अपने आप बाहर आ जाता है तो आपको उसको प्रेस करते रहना है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रिज के कूलिंग को
अपने आप ही कंट्रोल में रखेगा, यानी वो आपके फ्रिज की जो कूलिंग है उसे कंट्रोल में रखेगा। इससे आपका फ्रिज कभी भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि कभी जब लाइट भाग जाती है और एकदम से लाइट आती है तो कूलिंग पर एकदम से फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये वाला बटन हमेशा अंदर की तरफ रखना है। ये थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद वापस से बाहर आ जाता है, लेकिन इसे फिर आपको वापस इसी तरह से अंदर की तरफ कर देना है। और दूसरी मैं बात आपको बताने वाली, जब भी आपको दूध फ्रिज में रखना होता है या कुछ भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो आपको गर्म नहीं रखनी है, हमेशा ठंडी रखनी है। इससे क्या होता है, जो इसकी कूलिंग होती है उसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। जब आप उसमें गर्म चीज़ें रखते हैं तो उससे जो कूलिंग जो होती है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम दूध गर्म रखते हैं या कुछ सब्ज़ी गर्म रखते हैं तो उसमें से गर्म भाप निकलती है। इससे हमारे फ्रिज ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जब भी आप इसका सेलेक्टर चूज़ करें तो आपको किस टाइप पर रखना है, यानी मतलब आपको इसे मीडियम पर रखना है। इससे क्या होगा, आपका फ्रिज जो होगा बिल्कुल मीडियम चलेगा और कभी भी ज़्यादा हाई नहीं होगा। इससे आपके फ्रिज ख़राब होने की कम संभावना है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।